हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा, तो आज हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का रिज़ल्ट आ गया है। इसका मैं भी काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसमें मैंने भी कुछ पैसा लगाया हुआ है। तो फाइनली आज इन्होंने 2:30 बजे इसका रिज़ल्ट जो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, 26 अगस्त। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा रिज़ल्ट कैसे हैं। तो देखो, ये मीटिंग का आउटकम है। तो इसमें इन्होंने एक तो अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर करे हैं। ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे पहला पॉइंट। उसके साथ साथ और देखते हैं आगे क्या है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी HFL कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने एक नई कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट करा है। ये इसका HFL कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी इन्होंने करा है। और ये 6 अगस्त को इन्होंने इसका इनकॉर्पोरेशन करा है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि इन्होंने नई कंपनी रजिस्टर करी है। ये इसका CIN नंबर है, आप देखो ये है ना। तो ये इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में इसको रजिस्टर करा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, तो इसमें भी कंपनी पैसा एक तरह से बोल रहा है कि फॉर इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कमेंस द बिजनेस द कंपनी विल एडिशनली इन्वेस्ट इन द होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग इतना। तो इतने पैसे से इन्होंने एक तरह से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा है। इसमें इतना पैसा ये एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब। ठीक है, ये दो इसकी मेन हाइलाइट्स इसने लिखी हुई हैं। अब चलो हम आगे इसका रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका है जी हिंदुस्तान, जो इसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। स्टैंड अलोन और इसका कंपोजिट में कोई इतना खास फ़र्क होगा नहीं, क्योंकि एज कंपनी के कोई बहुत ज़्यादा अदर बिजनेसेस तो हैं नहीं। तो देखते हैं इसका क्या। देखो यहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू सेल्स हैं वो हैं 20,233 लाख है ये। तो इसका मतलब 202 करोड़ है इसका जो अभी रेवेन्यू है, जो कि आपका मार्च में था 248 करोड़। तो 203 करोड़ अभी है, पहले था 248 करोड़। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये 20 to 25% के आसपास का ये एक तरह से डाउन गया है रेवेन्यू। और अगर हम पिछले जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा जंप है। ठीक है, वहाँ पे 144 करोड़ 144 करोड़ का रेवेन्यू था, वहाँ से ये चढ़ के आपका 203 करोड़ हो गया है। तो ये 33-35% के आसपास का जंप है। 35 मान लो, मैं रफ अपना जस्ट मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रफ एस्टिमेट लगा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा जंप है पिछले साल से। लेकिन हमें यहाँ पे लोग जो हैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इस कंपनी की, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऐसा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका बहुत तगड़ा ग्रोथ है। ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ग्रोइंग स्टॉक है ये। मतलब इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है आप देखोगे ना पिछले सालों में, बहुत ही तगड़ा, ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक ग्रोथ है। तो उस हिसाब से ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है ये थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास इसका बहुत अच्छा रीज़न है, वो है कोरोना का लॉकडाउन। तो उसके बारे में भी कंपनी ने नीचे लिखा हुआ है, आपके नोट्स दिए हुए हैं। आप चाहो तो इसको नोट्स को हम पढ़ ही लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे इसने कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, ये जो नोट नंबर 9 है ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मतलब रेवेन्यू देख के डरना मत। यहाँ पे देखो इसने लिखा है कि ये नंबर 9, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड ए nationwide lockdown in India to contain the outbreak of COVID-19।
ठीक है। तो ये नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था। एज ए रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी वेयर टेम्पररीली डिसरप्टेड at its various manufacturing locations, impacting production. However, since the company was manufacturing essential products, क्योंकि ये essential products बना रही थी, जैसे ये साबुन, डिटर्जेंट्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाती है ये, आपके कुरकुरे भी बनाती है, जो पेप्सिको के शायद कुरकुरे बनाती है, आपके जो रैकेट बेंकाइज़र करके कंपनी है उसके लिए जो मोर्टिन कॉयल है वो इसका जम्मू में प्लांट है। तो ऐसे करके बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। आपके चाय के उसको बनाती है चाय। सो इस वजह से कंपनी जो है वो, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो कंपनी वाज एबल टू रिज्यूम ऑपरेशंस इन ऑल ऑफ द फैक्ट्रीज़ बाई मई 2020। तो अप्रैल में इसके ऊपर जो है इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा। मई के आने तक इन्होंने पूरा अपना रिज्यूम कर लिया था। तो इस वजह से ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है वो डाउन हुए हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के, आप देखो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हैं पिछले जून क्वार्टर से तो हाई होंगे, ऑब्वियस सी बात है हाई होंगे, लेकिन मार्च मंथ से देखो यहाँ पे 238 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंसेस थे और अभी 195 करोड़ कम किए इन्होंने एक्सपेंसेस। तो ये एक अच्छा स्मार्ट मूव है काफ़ी हद तक। ये मेरे ख्याल में इन्होंने 20-25% के आसपास यहाँ पे एक्सपेंसेस अपना कम किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जितना आपका रेवेन्यू घटा उतना ही परसेंट ऑलमोस्ट इन्होंने अपना एक्सपेंस को कम करा है। लेकिन अब देखो टैक्स जो है वो 115 करोड़ का टैक्स है और उस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 6 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 10 करोड़ का। तो चलो मतलब अब काफ़ी थोड़ा सा 4 करोड़ के आसपास का फ़र्क पड़ रहा है। और जो फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 4 करोड़ 28 लाख है, जो कि मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ 10 लाख था और पिछले जून क्वार्टर में 4 करोड़ 34 लाख था। तो पिछले जून क्वार्टर से थोड़ा सा मतलब 6 लाख का फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 3 करोड़ समथिंग का फ़र्क पड़ रहा है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ ये 428 लाख है, ये 710 लाख है, मतलब 4 करोड़ 28 अभी प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 7 करोड़। तो ये काफ़ी डाउन है, ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास ये डाउन हो गया है। तो लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि कोरोना की वजह से जो भी हुआ है, तो उस वजह से हमें अभी इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। और अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका थोड़ा घट गया है पिछले 2.36 से 2.202 और पिछले क्वार्टर से 3.43 से 2.02। तो ऑब्वियस सी बात है अभी स्टॉक का पी रेशियो जो है वो बढ़ेगा। तो पी रेशियो बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में लोग थोड़ा सा डर भी सकते हैं। तो इसलिए आज आप देख रहे हो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2-3% जो है वो डाउन चला गया था। अभी फाइनल 3:30 बजे कितना गया है वो मैं देखा नहीं, शायद फिर से अप हो रहा था, 4% डाउन जा रहा था। और स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम है इसमें, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब कम है इसमें। आप देखोगे एक टाइम पे 5,000-6,000 वॉल्यूम, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। तो वो उस वजह से कई बार हमें इसका जो बेचने ख़रीदने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। तो इस वजह से स्टॉक जो है ना वो प्राइस फ्लक्चुएट बहुत होता है, जैसे एकदम से 4% डाउन होगा फिर 2% अप होगा। तो वो सब आपने डरना नहीं है कि 4% डाउन हो गया और फिर अप हो गया, तो उससे नहीं, आपने इतना डरना नहीं है क्योंकि स्टॉक एज सच जो है वो अभी देखो इस क्वार्टर में इसका पूरा अभी देखो फाइनल ये 3.61 जो है डाउन गया है। लास्ट जो प्राइस है ट्रेडेड प्राइस है वो आपका 744 रुपीज़ है, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसको आपने अगर रखा है तो मैं बोलता हूँ इसको रखो। सितंबर के जब इस क्वार्टर के जब रिज़ल्ट्स आएंगे नेक्स्ट टाइम पे वो होपफुली बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा मे भी टेक्सटाइल का बिज़नेस में भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन बाकी सारा जितना भी इसके पास सेक्टर है, इसके पास 6-7 फैक्ट्रीज़ हैं और ये एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो उसमें इसका मतलब सभी फैक्ट्रीज़ में अच्छा काम हुआ होगा
और वो काफ़ी अच्छे रेवेन्यू इसमें जंप आपको दिखेगा। और ये वैसे भी एक्सपैंड करने की उसमें है, ये इस कुछ जो पुणे में इनका फैक्ट्री है उसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो उस हिसाब से इसका फ्यूचर बहुत ही तगड़ा है। आप इसको 1 साल 2 साल होल्ड करोगे ना, मैं बोलता हूँ आराम से ये, मुझे जो लगता है ये आपके 2-3 गुना आपको रिजल्ट दे सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1800 कुछ इतना करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है शायद। तो अगर मैं सही हूँ तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यही जस्ट मैं यही बताने वाला था आपको इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही फॉलो करते रहना। और कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।